असी ਜਦੋਂ ਦੇ सन 53 ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 5 अगस्त ਨੂੰ ਇਹ आज़ाद ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ सारियां सहूलतां हर एक कार्य सिद्ध होने दे। आज से 2 साल पहले हमें आज़ादी मिली है, इससे पहले तो हम सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की तरह थे। यो फायदा कि साढ़े बच्चे ही काफ़ी मजदूरी मेहनत मजदूरी करके बच्चे पढ़ाए, सानू लगता सी कि असी गलत किया कि क्योंकि सानू बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। अज सानू लग रहा कि वधिया किया ही अपने बच्चे पढ़ा के, क्योंकि सानू बच्चों को नौकरी मिल सकती है। बाबा जी ये जेड़ा 370 हटाया है कितना अच्छा कदम है कि अज भी कुछ लोग आखते ने गलत होया है। वो इसे करके आए कभी आए नहीं है साढ़े पास, साढ़े दुख नहीं सुनिया, जिन्होंने साढ़ा दुख सुनिया वो साढ़े को आए हैं। सानू 5 अगस्त 2 साल हो गए, अज साड़ी सहूलत मिली, सानू बड़िया सहूलत मिलदियां। कि असीं सोचा है कि बच्चे पढ़ा लिखा के शायद आप बहुत गलत किया, क्योंकि नौकरी तो आखिर सानू झाड़ू की मिलनी है, लेकिन हुण शायद लगता है कि किसी अच्छी पोजीशन च अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं पढ़। मेरा नाम राधिका गिल है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। धारा 370 हटने से पहले हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, जैसे हम कोई जॉब नहीं कर सकते थे, यहाँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। जब से धारा 370 हटी है हमारे लिए सारे मतलब रास्ते खुल गए हैं, हम कहीं पे भी जॉब के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ पे कोई कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का और श्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरा नाम अनादि भट्टी है और मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो एम है, मैं एक एडवोकेट बनना चाहता हूँ। जो 370 से पहले हमारे पास पीआरसी नहीं था और उससे हम एडवोकेट वगैरह ऐसी कोई इस लाइन से हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास पीआरसी नहीं था, क्योंकि 370 थी यहाँ पे। तो अब 370 टूट गई है और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि उन्होंने 370 को यहाँ से हटाया और अब हम एडवोकेट बन सकते हैं। जो लोग धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं वो हमारे समाज के दुश्मन हैं। मैं अभिजीत सलोत्रा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे 12th क्लास में 98% आए हैं, पर इससे पहले 370 टूटने से पहले हम 12th में जितने भी मतलब नंबर लें कोई फ़ायदा नहीं है, हम सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। अब हम 370 के टूटने से अब हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इस बड़े फैसले के लिए से मैं भारत सरकार को धन्यवाद करता हूं, मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूं। अब हमारे डोमिसाइल भी बन गए हैं, जिसकी वजह से हमें सरकारी नौकरी मिलने में बहुत आसानी हो रही है। आज 5 अगस्त 2021 है, ठीक दो साल पहले, आज 5 अगस्त 2021 है, ठीक 2 साल पहले जम्मू कश्मीर सही मायने में आज़ाद हुआ था, जब 370 ख़त्म हुआ था। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसी काली बेड़ियों से मुक्त किया था। मेरे साथ वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज, आपको याद होगा 2019 से पहले से मैं लगातार इनके लिए एक बड़ी जंग लड़ रहा था कि इनको अधिकार मिलने चाहिए, इनके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आज बड़े सारे लोग ये पूछते हैं फ़ायदा क्या हुआ 370 का। शायद वो लोग आज तक कभी वाल्मीकि कॉलोनी से निकले भी नहीं होंगे। अगर ये लोग वाल्मीकि कॉलोनी से निकले होते तो ये नहीं पूछते कि फ़ायदा क्या है 370 का। और कुछ ऐसे भी यहाँ के राजनेता हैं जिन्होंने आज तक इन लोगों को इंसाफ तो नहीं दिया, लेकिन आज भी इन लोगों का इंसाफ छीनना चाहते हैं 370 का नाम ले लेकर। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले इनमें जो सबसे बुज़ुर्ग हैं मैं उनसे बात करूँगा। थोड़ा ना क्या है? बाबा मिंदर जी, ये दसो किन्नी दिक्कत आंदी ही जिसले तुहाडे कोल ना कोई इत्थे कागज़ हुंदा ही, कोई अधिकार नहीं, तुहाडे बच्चे कोई नौकरी इत्थे नहीं करी सकते? असी ਜਦੋਂ ਦੇ सन 53 ਦੇ ਆਏ हैं सानू कोई अधिकार नहीं सी, ना असी नौकरियां दे लग सकते, ना सानू फायदा होया, क्योंकि जद तक ये 5 अगस्त 5 अगस्त ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਨ 53 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਗੋਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 370 ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਡੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो तो सानू नाल मिलाओ। बहुत अच्छा। ये देख रहे हैं आप, ये एक बुजुर्ग हैं, इनका ये कहना है कि आज इनको अधिकार मिले हैं जो पहले अधिकार नहीं थे। गारू भट्टी जी आपके साथ बड़ी बारी हम बात कर चुके हैं, आज 2 साल होने को जा रहे हैं। क्या सही मायने में 370 का फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? 370 का फ़ायदा सचमुच में जो वाल्मीकि समाज का हुआ, मैं कहता हूँ वो शायद वो कोई और समाज महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने अपने सर पे गंदगी ढोई है। उनके बच्चों का भविष्य गर्क में गया है उस 370 और 35 एक ही वजह से। हमारा पढ़ा लिखा जो वर्ग था, जो 5 अगस्त 2019 से पहले उसको सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से निराशा मिली थी, और वो जो सो कॉल्ड जो अपने आप को जो राजनेता सेकुलर मानते थे, उन्होंने कभी भी, चाहे वो एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, कभी इस समाज की जो हार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली वाल्मीकि समाज गांधीनगर में रहता है उसकी कभी उन्होंने जानकारी नहीं ली। कभी हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का, और जो गुजर चुके हैं, जो समय गुजर चुका है उसकी कभी उन्होंने सुध नहीं ली। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और अमित शाह गृह मंत्री जी द्वारा ये 370 हटाए जाने पर जो हमें फ़ायदा मिले, सबसे पहले तो आज़ादी मिली। हमें यह महसूस हो रहा है कि आज हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं, ये हमारा देश है, ये हमारी धरती है जिससे पे हम पिछले 60 वर्षों से बैठे हुए हैं। और इसकी वजह से, इसके जाने से 35 और 370 के जाने की वजह से हमें डोमिसाइल राइट मिले हैं, हमें वोटिंग राइट मिले हैं, और हम अपना वोट शेयर कर सकते हैं। और उससे, उस वोट शेयर की वजह से, वोटिंग राइट मिलने से अब राजनीतिक जो पार्टियां वो मजबूर होंगी कि वाल्मीकि समाज की सुध लेंगी, और उसके लिए उनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके भविष्य के लिए। और जो डोमिसाइल राइट हमें मिला है उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और अभी हम 12वीं के इसी साल जो परीक्षा हुई है उसके रिज़ल्ट आए हैं, वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं जिन्होंने 98%, एक ने कॉमर्स में और दूसरे ने नॉन मेडिकल में लिया है। तो टैलेंट की हमें कमी नहीं थी, लेकिन हमारे टैलेंट को गंदगी के नीचे दबाया गया, हमारी मजबूरियों के नीचे दबाया गया। 370 की काली जंजीरों से हमारे टैलेंट को दबाया गया है। लेकिन आज का समय जो 5 अगस्त हम मना रहे हैं, और वो जो सिर्फ़ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो नहीं हो सकता था, जो बोलते थे कि 370 सूरज यहाँ से वहाँ उग सकता, लेकिन 370 कभी ये ध्वस्त नहीं हो सकता। उसके ध्वस्त करके उनको बड़ा साहसपूर्ण उन्होंने एक काम किया है, और इसका फ़ायदा वाल्मीकि समाज को बहुत अच्छा और बड़ा विस्तार से उन्होंने पूरी जानकारी दी है। कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा के ना है सत्या जी, फायदा होया है 370 खत्म होंदा वाल्मीकि समाज ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। कुछ आखना चाहते हो मोदी साहब की? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्या बोलना। थोड़ा क्या नाम है सरदार साहब? इंद्रजीत जी, कितनी खुशी है ये 370 खत्म होने दी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी 370 ना, बहुत ज़्यादा खुशी है। इन्होंने साढ़ा बहुत ज़्यादा फायदा होया। बच्चों की पढ़ाई असीं अगे वधा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर नौकरी लै सकते हैं, डोमिसाइल बन गए आ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਗਲਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ किस तरह हो गया है। ये सिर्फ बदौलत है नरेंद्र मोदी दी। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। राजनेताओं को लगता है कि शायद इन लोगों का भला क्यों हो गया, इसलिए उनको लगता है ये गलत हो गया। तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾप्त कर सकते हैं पढ़ने लिखने के बाद। बिल्कुल, ये उत्साह है। शायद महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस के कई नेताओं को ये खुशी पसंद नहीं है, शायद तभी वो कह रहे हैं 370 वापस आना चाहिए। गारू जी, क्यों आज भी महबूबा मुफ्ती ये बार बार कह रही है कि 370 वापस आना चाहिए, हमसे सब कुछ छीन लिया, जबकि आप लोगों को तो इतना कुछ मिला है इस चीज़ से? देखिए, उनके निजी एजेंडे हैं, उनको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। जो उनको आज़ादी थी भारत देश को गाली निकालने की, जो वो उनको आज़ादी थी पहले तिरंगों को पैरों के नीचे रौंदने की, वो आज़ादी उनसे छिन चुकी है 370 के जाने से। और वो देश कभी हरगिज नहीं चाहेगा पूरी, और हम पूरा समाज नहीं चाहेगा, पूरा देश नहीं चाहेगा कि वो काला कानून दोबारा आए और हमारे जो देश के जवान हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, बैटल फोर्सेस हैं, जितनी भी वो ठंडे इलाकों में जो सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटियां करके अपनी जान दे रहे हैं अपने देश के लिए, उनको इनको ठुड्डे मारे जाते थे श्रीनगर में, हमने देखा। वो आज़ादी उनसे छीनी है। वो आज़ादी नहीं थी, वो गुलामी थी पूरे देश के लिए, एक बंदिश थी कि हम इनका इलाज नहीं कर पा रहे थे। आज इनका इलाज हो रहा है, इनको तंगी हो रही है। वाल्मीकि समाज, रेफ्यूजी समाज, गोरखा समाज बिल्कुल खुश है, और किसी चंद लोगों के ना खुश होने से कोई फ़र्क देश को नहीं पड़ा। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे जो ये इस खुशी के ऊपर? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि आज से 2 साल पहले हमें आज़ादी मिली है। इससे पहले तो हम सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की तरह थे। तो इसलिए हम मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्हों की बदौलत हमें वाल्मीकि समाज या रुफिया और जहाँ गोरखा समाज को आज़ादी मिली है। तो हम इसके लिए बहुत थैंक्स कराएंगे। ये वीडियो स्पेशल मैं चाहूँगा महबूबा मुफ्ती जी ज़रूर देखें, उमर अब्दुल्ला जी देखें, फ़ारूक अब्दुल्ला जी देखें, गुलाम नबी आज़ाद जी देखें, या कश्मीर के वो राजनेता देखें जिनको पेट में दर्द होती है 370 का जब भी नाम होता है। ये वो लोग हैं, ये वो समाज है जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। जम्मू में भी कुछ लोग हैं ऐसे ही नेताओं के, कुछ षड्यंत्रकारी, जो यहाँ पर आज बार बार पूछते हैं 370 से क्या मिला। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक दिन मेरे साथ वाल्मीकि समाज की गलियों में चल के देखें, पता चल जाएगा क्या मिला। जब वहाँ पे वृद्ध जवान ये बोलेंगे कि 370 एक अभिशाप था और उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको समझ आएगा 370 क्या था। आप लोग तो नौकरी ले सकते हैं, लेकिन ये लोगों के पास अधिकार ही नहीं थे, इनको अधिकार मिले हैं। क्या आप दुश्मन हैं इनके अधिकारों के? अगर हैं तो आज के बाद पूछिएगा 370 से क्या मिला। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।